एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, विटामिन चल रहा है। विटामिन के बारे में हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो इट मींस विटामिन शब्द किसने दिया था, तो विटामिन शब्द किसने दिया था, सी फंक ने दिया था, 1911 में दिया था। ओके, और फिर क्या आपको बता दिए थे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी हो जाती है। एंड फिर हम आपको क्या बताए थे, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से, जिसका नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, जिससे हमें क्या हो जाता है कि स्कर्वी जो मसूड़ों में हो जाता है। दिन पता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी रहती है तो घाव नहीं भरता है जल्दी, क्या घाव नहीं भरता। इसलिए खट्टे चीज खाने से क्या होता है कि घाव के लिए बहुत जरूरी है विटामिन सी। फिर विटामिन डी के बारे में बता दिए थे, विटामिन सी तक अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, आज विटामिन डी बताना है। ओके, फिर जैसे कि क्या, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, विटामिन चल रहा था, ठीक है। ओके, विटामिन। ओके, तो जिसमें से हम विटामिन ए के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, विटामिन बी के बारे में एंड विटामिन सी के बारे में। ओके, आज हमें क्या देखना है, विटामिन डी। ओके, तो विटामिन को जैसे हम आपको क्या बताए थे, विटामिन को विट शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, लिखा जाता है। तो विटामिन डी की हम बात करेंगे, ठीक है, विटामिन डी की बात करेंगे। इसका जो केमिकल नाम है, क्या केमिकल नेम क्या है इसका, तो आइए देखते हैं इसका केमिकल रासायनिक नाम क्या है इसका। तो बात करेंगे केमिकल नेम, इट मीन्स रासायनिक नाम, दैट्स क्लियर, रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या है भाई विटामिन डी का, तो एक तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, क्या कैल्सीफेरॉल, दैट्स क्लियर। क्या इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ओके, तो अब देखेंगे विटामिन डी की स्रोत क्या है। पता है विटामिन डी हमें मिलती कहाँ से है, सबसे ज्यादा सनराइज से मिलती है, क्या ओके सॉरी सनशाइन से मिलती है, ठीक है, क्या सबसे ज्यादा हमें विटामिन डी की बात करेंगे तो इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ओके, और हमें मिलता कहाँ से है, तो हमें सनशाइन से सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, क्या सूर्य के प्रकाश से जो पहली, जैसे आप मॉर्निंग में उठेंगे तो 5 या 6 बजे, हाँ 5 बजे लगभग जो पहली किरण मिलती है हमें, उसमें विटामिन डी होता है, ठीक है। और पता है क्या कि अब ये नहीं कि सारा दिन आप धूप में खड़े रहेंगे, इट मींस जब धूप बहुत ज्यादा हो जाती है, आप कहेंगे भैया हमको विटामिन डी कमी हो गई है, चल रहे हैं विटामिन डी लेने, सारा दिन ही आप खड़े रहेंगे, उसमें आपको नहीं मिलेगी विटामिन डी, दैट्स क्लियर। मॉर्निंग वाली जो सनशाइन होती है उसका बहुत ही अलग ही इफेक्ट होता है। ओके, तो आपको क्या पता है कि इसका स्रोत क्या है, सनशाइन से हमको मिलती है, ठीक है। और अब हम देखते हैं विटामिन डी से हमें डिजीज कौन सी होती है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई, तो हमें कौन सी डिजीज होगी, तो क्या विटामिन डी से कमी, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, तो हम क्या देखेंगे, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, रिकेट्स। पता है क्या होता है रिकेट्स, ये रिकेट्स इसे हम गांव में क्या बोलते हैं, सूखा रोग। और पता है जो बच्चे, ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सूखा रोग हो जाता है, तो जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को झाड़ फूंक करवाती हैं, तो उससे अब जो भी रहा भाई श्रद्धा उनकी तो ठीक होता है, ठीक है, नहीं तो वैसे विटामिन डी की कमी होती है। अब देखिए साइंस को हम ऐसे और किसी उससे नहीं ऐड कर सकते ना, सबका अपना अपना अलग रूल है, अपना अपना अलग एक आइडेंटिटी है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते भाई उससे नहीं ठीक हुआ या फिर जो भी है, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, साइंस की बात कर रहे हैं। तो क्या इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज हो जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। ओके, सूखा रोग बोलते हैं। और पता है ये महिलाओं में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है कि महिलाओं में क्या बहुत पतली होती है, टिड्डी जैसी होती है, जैसे
कि क्या होता है, कुछ कुछ मतलब एज ए हंसने के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, वैसे मैंने देखा है, खुद का एक्सपीरियंस है कि देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं बहुत ज्यादा पतली होती हैं, इट मीन्स उनकी जो लेग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सूखी सूखी सूखा, जैसे होता नहीं है कि डंडे में कपड़े को लटका देना, वैसे दिखती हैं मतलब कुछ कुछ महिलाएं। तो पता है, और जैसे क्या होता है कि उनका जो नी होता है, मान लो ये नी का जॉइंट्स है, ठीक है, ये नी का जॉइंट्स है, ठीक है, और ये दूसरा पैर है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जो जिन महिलाओं को क्या, जिन फीमेल को कमी हो जाती है विटामिन डी की, उनका पता है ये चीज चिपक जाता है आपस में, इतना ज्यादा पैर उनका पतला होता है। और यहाँ क्या होता है, ये चीज जब चिपक जाएगा, नी दोनों चिपक जाता है, और मान लो ये इसकी क्या, इनकी पैर है, ठीक है, जस्ट आपको समझने के लिए, और ये यहाँ से फैला हुआ होता है। तो पता है जैसे जिनकी शादी नहीं हुई, मान लो अगर उनको मेडिकल में जैसे क्या उनका मेडिकल हुआ, ठीक है, उन्हें आउट कर देते हैं, क्या आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का हाथ, जैसे मेरा हाथ पूरा सीधा है, ठीक है, लेकिन किसी किसी का हाथ ही टेढ़ा रहता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप इसमें बात करेंगे ना, तो जैसे क्या होता है, जब वो सोने लगे, जिसको विटामिन डी की कमी है, जिसका पैर ऐसे हो गया है, ठीक है, जब भी वो सोने लगे तो यहाँ बीच में क्या एक विलो रख ले, मतलब क्या इसमें तकिया लगा ले, ठीक है, बीच में नी के बीच में तकिया लगा ले, तो ये यहाँ स्पेस, क्योंकि देखिए रात के टाइम आप चाहे जो भी हो 6 से 7 घंटा नींद लेता ही लेता है, ठीक है, वो सोता ही है, नॉर्मली सभी सोते हैं 6 से 7 घंटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ बीच में जब आप तकिया लगा लेंगे, तो धीरे धीरे अगर आप डेली कंटिन्यू 15 दिन ये चीज करेंगे, तो ये आपका जो गैपिंग है ये ठीक हो जाती है, मतलब ये रखेंगे और आप सो जाएंगे लंबे टाइम के लिए। और यहाँ भी क्या, पैर को कुछ जैसे क्या होता है, चुनरी हुई या दुपट्टा हुआ, कुछ भी, इसको भी थोड़ा ऐसे बॉन्डिंग कर दीजिए, तो इससे काफी इफेक्ट पड़ता है, ये जो गैपिंग होती है वो ठीक हो जाती है नॉर्मली। ओके, जस्ट हम इसे इरेज कर रहे हैं, क्लियर। और पता है सबसे ज्यादा हमें अगर बात करेंगे कि विटामिन डी मिलती कहाँ से है, तो ये जो सन सूर्य की किरणें होती है वहां से मिलती है। लेकिन ये जो फिश होती है, ठीक है, बात करेंगे हम फिश की, जो फिश खाते हैं, ठीक है, फिश में क्या होता है, आप फिश खाए, ठीक, ये फिश आप लिए तो आपको विटामिन डी मिली, क्या, विटामिन डी मिली, ओके, दैट्स क्लियर। बट अगर आप फिश का लीवर खाते हैं, ठीक है, फिश का लीवर खाते हैं, इट मींस उसका यकृत खाते हैं, तो पता है आपको विटामिन ए मिलता है, क्या, विटामिन ए मिलता है। जैसे अगर आप फिश को ऐसे कट करके खाए तो आपको क्या, विटामिन डी मिलेगी। बट अगर आप फिश का क्या खाते हैं कि उसका लीवर यकृत खाते हैं, तब आपको विटामिन ए मिलता है। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी इतने में, ठीक है। क्या हम आपको क्या बताएं कि विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, दैट्स क्लियर। फिर हम आपको क्या बताएं कि कैल्सीफेरॉल है, और ये मिलता कहाँ से है। और पता है ये एक अच्छी बात इसमें ये है कि ये बहुत फास्ट बनता है, क्या, अगर बात करेंगे इसकी विटामिन डी की, तो बहुत फास्ट बनता है हमारी बॉडी में। और ये हार्मोन्स भी है, क्या, हार्मोन्स भी है। यही एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन्स भी है और विटामिन भी है, क्या, हार्मोन्स भी है और विटामिन भी है। तो हम आपको क्या बताएं कि विटामिन डी क्या केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। एंड फिर हम क्या देखते हैं कि कैल्सीफेरॉल के साथ साथ ही हमको मिलता कहाँ से है, तो जो सनलाइट मिलती है उससे हमें मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। और ये बहुत तेजी से बनता है हमारी बॉडी में। और पता है ये यही एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन्स भी है और विटामिन भी है। और फिर हम आपको क्या बताएं कि बात करेंगे इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है, ठीक है। और फिर हम आपको क्या बताएं कि फिश अगर हम खाते हैं, तो अगर फिश पूरी खाते हैं, मतलब इट मींस कटिंग करके खाते हैं, तो हमें विटामिन डी मिलती है। बट अगर स्पेशली हम फिश का लीवर खाते हैं, तो वहां से हमें विटामिन ए मिलती है। दैट्स क्लियर। आई होप कि विटामिन डी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की, सॉरी विटामिन ई की, ठीक है। तो जस्ट देखते हैं विटामिन ई,
ठीक है, विटामिन ई की बात करेंगे। जैसे उसका क्या नाम था, विटामिन क्या डी का क्या नाम था, कैल्सीफेरॉल, वैसे इसका टोकोफेरॉल है। क्या इसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ओके, टोकोफेरॉल। क्या बात करेंगे, इसका केमिकल नेम क्या है, ये इसका क्या है, केमिकल नेम है विटामिन ई का केमिकल नेम, इट मीन्स रासायनिक नाम। ओके, क्या कि विटामिन ई का नाम क्या केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। ठीक है, केमिकल नाम टोकोफेरॉल। और अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है, क्या होता है हमारी बॉडी में। तो इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से जो ह्यूमन होते हैं, सॉरी, ठीक है, जो ह्यूमन होते हैं उसमें क्या होता है कि ह्यूमन में मेल में क्या होता है कि, और फीमेल में क्या होता है, विटामिन ई की कमी से मेल में क्या होता है, इसमें नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, नपुंसकता आ जाती है। और फीमेल में क्या होता है, ये बाज हो जाती है, बाज होने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, बाज मतलब क्या, इनको बेबी नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, फीमेल में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बेबी आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये चीजें होती हैं ह्यूमन में। और क्या इसका एक ये कह सकते हैं कि जनन क्षमता में कमी, क्या जनन क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी के बॉडी में विटामिन ई की कमी है, क्या किसी के बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो जनन क्षमता में प्रॉब्लम आएगी। और क्या होगा कि मेल में नपुंसकता एंड फीमेल में बाजपन आ जाता है। ठीक है, उन्हें बेबी नहीं होता है। और फिर क्या देखते हैं, यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन फिर क्या देखेंगे कि जैसे पता है अगर आप विटामिन ई नहीं भी ले रहे हैं तो पता है विटामिन ई के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि यह स्वतः निर्माण कर लेते हैं। क्या स्वतः निर्माण कर लेना, इट मींस अगर नहीं भी खा रहे हैं तो ये अपने आप जो हमारे बॉडी में विटामिन ई की सेल्स होती हैं, कोशिका होती है, वह खुद जनरेट कर लेती हैं। क्या ये टोकोफेरॉल, इट मींस ये विटामिन ई खुद को जनरेट कर लेती हैं। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है स्वतः निर्माण करना। अगर अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई हमें मिलता कहाँ से है, तो सबसे ज्यादा सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में मिलता है। ओके, किसमें, सोयाबीन में सबसे ज्यादा मिलता है। दैट्स क्लियर, सोयाबीन हुआ। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और पता है एक और किसमें मिलता है विटामिन ई, जो अंकुरित चने होते हैं, अंकुरित चीजों में मिलता है। ठीक है, क्या अंकुरित चीजों में मिलता है। अगर अंकुरित की बात करेंगे तो जैसे चना हुआ, ठीक है, चने को हम क्या करेंगे, भिगो देंगे, फिर वो थोड़ा उसमें क्या हल्का वो अंकुरित हो जाएगा। इट मींस उसमें से क्या निकल जाएंगे, हल्के मतलब जमने जैसा हो जाएगा, फूल निकल जाता है, फ्लावर निकल जाते हैं, तब हम उसे खाते हैं, तो उसे अंकुरित बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किसमें मिलता है। लेकिन अब सोचिए कौन है जो चना खा रहा है, कोई नहीं खा रहा भाई, टाइम नहीं हमारे पास कि एक दिन भिगोए, फिर उसका पानी निकाले, फिर फ्रिज में रखें, तब वो थोड़ा अच्छा हो और अंकुरित हो तब हम खाएं। अब इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं भाई। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या होता है कि सभी लोग क्या करते हैं, सोयाबीन को खा लेते हैं और कुछ खाते हैं। और पहली बात तो ये अपना निर्माण खुद ही कर लेती है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम आपको क्या बताया कि विटामिन ई क्या होता है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल है। ठीक है, और फिर आपको क्या बताया कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेल में नपुंसकता एंड फीमेल में बाजपन हो जाता है। ठीक है, मेल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल वो ही होगा। और फिर क्या बताया कि यह सेल जो होती है स्वतः निर्माण कर लेती है, अपने आप जनरेट कर लेती है। ठीक है, एंड देन फिर इसकी डेफिशिएंसी से आपको बता दिए कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ओके, क्या जनन क्षमता में कमी आ जाती है, एंड क्या सोयाबीन और जैसे चना, ये सारी चीजें खाने से ये चीज हमको मिल जाती है। दैट्स क्लियर, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। एंड देन अब हम क्या देखेंगे, विटामिन के। ओके,
क्या विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। अगर विटामिन के की बात करेंगे तो इसका जो नाम है, केमिकल नाम इसका क्या है, तो केमिकल नेम की बात करेंगे, इट मींस रासायनिक नाम की बात करेंगे तो, ठीक है, रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या है भाई, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्वानिन, ठीक है, फिलोक्वानिन। क्या इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्वानिन। और पता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है या फिर क्या होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्या, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग इट मींस रुधिर का थक्का नहीं जलता है, ओके, रुधिर का थक्का ना जमना, ठीक है। और पता है जब इसकी डिफिशियंसी हो गई भाई, अगर आपको चोट लगी तो क्या हुआ, ब्लड बहता ही गया, बहता ही गया, जब आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपकी तो जान भी जा सकती है ना। क्यों, ब्लड देखिए, ब्लड का क्लॉट होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बॉडी के बाहर ब्लड का क्लॉट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी के अंदर अगर इंजेक्शन लगाते समय हवा चली गई तो अगर वहां प्रेजेंट क्या होता है, वहां हिपेरिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या एयर के कांटेक्ट में आते ही वो ब्लड क्लॉट कर लेता है। तो ब्लड के क्लॉट होना, बाहर क्लॉट होना अच्छी बात है, होना चाहिए, बट अंदर क्लॉट होना क्या होता है कि मौत को बुलावा देना, ठीक है। और फिर क्या देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग तो समझ में आता है, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई, लेकिन इसमें क्या देखेंगे पता है, इससे विटामिन के की जिसके पास डेफिशिएंसी रहती है उससे हेमरेज हो जाता है। क्या, उसे हेमरेज हो जाता है। क्यों, देखिए हेमरेज होने का क्या है कि हेमरेज होता कहाँ है, मान होता तो है, लेकिन ज्यादातर पता है हमारी होल बॉडी की जो ब्रेन की वेन्स हैं, नसें हैं, वो बहुत पतली होती हैं, इसलिए अगर यहाँ थोड़ा भी ब्लड क्लॉट हुआ, ठीक है, थोड़ा भी ब्लड क्लॉटिंग हुई तो पता है क्या हो जाता है, हेमरेज होने का फुल खतरा रहता है, क्योंकि ब्रेन की नसें ही ऐसी होती हैं जो कि पतली होती हैं भाई, उसी को ही तो इफेक्ट करेगी और किसे करेगी। तो हमारा क्या, विटामिन के भी फाइनली कंप्लीट हो गया। क्या, विटामिन के भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैसे कि क्या, विटामिन में हम आपको विटामिन ए बता दिए कि क्या इसका नाम है, ठीक है, रेटिना पे इफेक्ट करता है विटामिन ए, रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन बी बता दिए, वेरी वेरी थायमीन होता है, ठीक है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है। एंड विटामिन सी बता दिए कि इसका केमिकल नाम क्या है, तो इसका केमिकल नाम है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एंड विटामिन डी बता दिए, अभी करंट में तुरंत बता रहे हैं कि विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नेम है, और ये हार्मोन्स भी होता है। तो सारी चीजें आपको क्लियर कर दी क्या कैसे है, ठीक है। और पता है विटामिन में क्या है, ए बी, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, हम 6 विटामिन पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। कोई भी डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से हम एक एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरी क्लास लेने के बाद आपके माइंड में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट आप कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, ओके। और फिर अगर बात करेंगे किसकी, हाँ, तो विटामिन के तक हमारा फाइनली आज कंप्लीट हो गया। एंड क्या अगली वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, जो विटामिन के कॉम्प्लेक्स जितने हैं, विटामिन B1, B2, B12, ये सारी चीजें कैसे क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो जैसे कि आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और ये भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं अगर आपको। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप करके मत देखिए, कंटिन्यू पूरा देखिए, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी किसी भी पॉइंट में आपको कहीं भी डाउट नजर आए सो प्लीज कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड जैसे कि क्या आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। इतने अच्छे से पढ़िए और एक अच्छा मोटिवेट करना चाहते हैं आपको, जैसे कि क्या
अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़िए कि आपकी कंपटीशन में कोई रहे ही ना, ठीक है, कोई ना रहे। और नहीं पढ़, देखिए नाम किसका होता है, या तो भाई वो एकदम टॉपर रहे, इतना अच्छा पढ़े, सिर्फ पढ़े वल्ली, मतलब मैं ये नहीं करूँ 24 घंटा पढ़े, पर आपकी टक्कर का कोई हो ही ना, ऐसा पढ़िए। और नहीं पढ़ना है छोड़ दीजिए, दो ही लोग का नाम होता है, या तो पढ़ने वालों का, बीच वाले कहीं के नहीं होते हैं, क्या बीच वाले कहीं के नहीं होते हैं, क्या कैसे कुछ नहीं, जो ऐसा पढ़ रहे हैं क्योंकि टक्कर में कोई नहीं है, तो आज नहीं तो कल उनको कुछ ना कुछ होना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। लेकिन जो जिनका बीच में है भाई वो छोड़ देंगे, अपना बिजनेस देखे, उनका भी नाम होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस वही है ना कि ऐसा पढ़िए कि आपकी नजर में आपसे आपके टक्कर का कोई भी ना हो, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में मतलब करना है ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत ही स्ट्रगल है। सो आपको ये मोटिवेट करना मेरा एक कर्तव्य है, सो मैंने किया। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।